हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो बहुत दिनों बाद हम आपको से मिल गए हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर 3 में। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.2 और देखते हैं क्या है 8.2 में। सबसे पहले उस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले ना आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी। ओके, सो इन वैल्यूज को याद करने के लिए आप तो फिलहाल अभी टेबल याद कर लो ऐसे देख के ही। बाकी मैं आगे चल के आपको शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियोस दे दूंगा, तो आप देख के अच्छे से याद कर सकते हो। ठीक है। अगर नॉर्मली आप साइन और कॉस की वैल्यू याद कर लो तो टेन की वैल्यू आपको अच्छे से याद हो सकती है। जैसे आप देखो, साइन की का टेबल दे रखा है, कॉस का टेबल दे रखा है। आपको पता है कि टेन की जो वैल्यू होती है वो साइन अपॉन कॉस होती है कि नहीं? आपको पता है ना ये बात, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, जीरो अपॉन वन करेंगे तो जीरो आ जाएगा। उसी तरह टेन 30 डिग्री की बात करें, दैट इज साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री। ओके, तो आई होप आप बात समझ रहे होंगे कि टेन थीटा की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे उसी पर्टिकुलर एंगल पे, तो हमें टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अभी फिलहाल वैसे इन सब बातों का टेंशन ना लो, क्योंकि आगे मैं इसकी एक अच्छे से शॉर्ट ट्रिक वीडियो बना दूंगा, आपको सारे टर्म्स याद हो जाएंगे इसके। ओके, सो अभी फिलहाल टेबल देख देख के आप काम कर लेना, आगे की वीडियोस में मैं बता दूंगा आपको। ओके, सो टेबल देख लो एक बार अच्छे से। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, मतलब अपने क्वेश्चन करने की तरफ। ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 है हमारा। सबसे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ओके, सो हाउ कैन वी सॉल्व दिस? we have to put basically the value of sin 60 degree, cos 30 degree, sin 30 degree, cos 60 degree and simplify it. We can solve it easily. Okay, so sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या होती है? √3/2। उसी तरह cos 30 डिग्री की वैल्यूज क्या होती है? √3/2। आप कहोगे कहाँ से निकले भाई वैल्यूज, तो देख लो, sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और cos 30 डिग्री की वैल्यू भी √3/2। ओके, तो इन जगहों से आप वैल्यूज को पुट करो आराम आराम से और इनको आसानी से सॉल्व करो। sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2 और cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2। आप देख लो यहाँ पे, यहाँ देखो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1/2। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1/2। ओके, तो इस तरीके से आप इस वैल्यूज को पुट करो, आराम से सॉल्व कर लो। तो √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सिमिलरली आप प्लस करेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 1 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 4। ओके, सो 3 हम अपना 4 को एलसीएम ले लेंगे, 3 और 1 को ऐड करेंगे, दैट इज 4 एंड 4 डिवाइडेड बाई 4 इज 1। ओके, आई होप ये क्वेश्चन बहुत इजीली आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा से मैं बता देता हूँ, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। साइन 60 डिग्री वैल्यू रखनी है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू रखनी है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू रखनी है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू रखनी है। ये सारी वैल्यू जब आप रखोगे तो आराम से आप सॉल्व करके चीजों को के आंसर ला सकते हो। ओके, एक चीज यहाँ पे गौर करने वाली है कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वही कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है। ओके, और जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है वही वैल्यू कॉस 60 डिग्री की होती है। अब देख लो, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। ओके, आप अगर आप टेबल में देखना चाहो यहाँ पे, तो देखो साइन 0 डिग्री जो है ना, ये वाले टर्म आप पहले लिख दो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। और इन टर्म्स को ना रिवर्स करके अगर लिख दो तो ये 0 यहाँ पे आ गया आपका और ये 1 यहाँ पे आ गया, बिल्कुल यहाँ पे। इसी तरह ये 1/2 यहाँ पे आ गया, ये √3/2 यहाँ पे आ गया और ये 1/√2 यहीं पे आ गया, जो कि बीच का टर्म है। ओके, तो आप देख रहे होगे बिल्कुल आसानी से कि अगर आपको सिर्फ साइन की वैल्यूज भी याद है ना, तो आप सारी वैल्यूज को आसानी से याद कर सकते हो। कैसे याद कर सकते हो? सबसे पहले आप साइन 0 डिग्री को 0 लिख दो, कॉस 30 डिग्री को 1/2 लिख दो, कॉस 40 सॉरी साइन 30 डिग्री को 1/2 लिख दो, कॉस 40 साइन 45 डिग्री को 1/√2 लिख दो, साइन 60 डिग्री को √3/2 लिख दो और साइन 90 डिग्री को 1 लिख दो। ये भी कैसे लिखेंगे इसका भी ट्रिक है, इसको मैं आपको स्पेशल वीडियो में बताऊंगा। ओके, सो अब इन टर्म्स को रिवर्स करके यहाँ पे लिख दो आप, इस 0 को यहाँ ले आओ, इस 1/2 को यहाँ पे ले आओ, इस √3 इस 1/√2 को यहीं रख दो, इस √3/2 को यहाँ लेकर चले आओ और इस 1 को यहाँ पे आप लेकर चले आओ। तो आप देख रहे हो कॉस की वैल्यू आराम से आ गई टेबल में। उसी तरह इन दोनों को अगर डिवाइड कर दोगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी, इन दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी, इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी, इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी, इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो ये वाली टर्म आएगी, जो कि 1/0 इज नॉट डिफाइंड बिकॉज जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनके डिनोमिनेटर में जीरो एग्जिस्ट नहीं करता। अगर जीरो है तो वो रेशनल नंबर डिफाइंड नहीं है, ऐसा हम बोलते हैं। इसे इनफाइनाइट मत बोलना, इनफाइनाइट किसी कीमत पे नहीं है, ये अनडिफाइंड होता है। ठीक है, ये मिसकंसेप्शन होता है लोगों का कि 1/0 को इनफाइनाइट बोल देते हैं, बट दिस इज नॉट करेक्ट। ओके, उसी तरह कॉसेक, कॉसेक हमें क्या पता है? 1/sin होता है, याद आया कुछ? कॉसेक थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा। तो जीरो है तो 1/0 करेंगे, अगेन इट इज नॉट डिफाइंड। व्हाई इट इज नॉट डिफाइंड? बिकॉज
डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है एक रेशनल नंबर का, और अगर डिनोमिनेटर जीरो है तो उसे इन्फिनिट मत बोलना, उसे नॉट डिफाइंड बोलना। ओके, सो अगर आप कॉसेक 30 डिग्री की बात करो, अगर आप कॉसेक 30 डिग्री की बात करो तो ये 1/sin 30 डिग्री हो जाएगा। sin 30 डिग्री कितना है, 1/2, तो कॉसेक 30 डिग्री क्या हो जाएगा, 1/1/2 दैट इज 2। ओके, कॉसेक 45 डिग्री की बात करो तो ये 1/sin 45 डिग्री हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो sin 45 डिग्री क्या है, 1/√2, सो कॉसेक 45 डिग्री क्या हो जाएगा, √2। आप समझ पा रहे हो, cosec थीटा क्या होता है, sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है। उसी तरह sec थीटा क्या होता है, cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो हमने उसका रेसिप्रोकल लिख दिया। cot थीटा क्या होता है, tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। आ रही है बात समझ में? तो हमने क्या करा, sin थीटा की वैल्यू हमने टेबल से याद कर ली, cos थीटा के लिए क्या करा हमने, इस चीज को रिवर्स करके लिख लिया। ये 0 को यहाँ ले आए, 1/2 को यहाँ ले आए, 1/√2 को यहाँ ले आए, ये √3/2 को यहाँ ले आए और 1 को यहाँ पे ले आए। tan थीटा के लिए हमने क्या करा, sin थीटा और cos थीटा को डिवाइड कर दिया, हमारी tan थीटा की वैल्यू आ गई। cosec थीटा के लिए हमने क्या करा, sin थीटा का रेसिप्रोकल ले लिया, रेसिप्रोकल बताया ना, रिवर्स इनवर्स ले लिया, 1/sin है, इनवर्स नहीं सॉरी 1/sin है, ठीक है। उसी तरह sec a सेकंड थीटा के लिए हमने क्या करा, cos थीटा का रेसिप्रोकल ले लिया। उसी तरह cot थीटा के लिए हमने क्या करा, tan थीटा का रेसिप्रोकल कर लिया। और हमने क्या सीखा यहाँ तक कि डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ जाए तो हम उसे अनडिफाइंड बोलते हैं, नॉट डिफाइंड बोलते हैं, उसे इनफाइनाइट भूल कर भी मत बोलना, अगर बोला तो ही पाप है भाई मैथ्स में। ओके, चलो तो उसी तरह अब आप देखो, 2 tan² 45 डिग्री क्वेश्चन में दे रखा है, प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। आपको कुछ नहीं करना, टेबल की वैल्यूज याद कर लो। कैसे याद होंगी, मैं तरीका बता दिया ही लगभग मैंने। बाकी और कैसे अच्छे से याद होगी, आप टेबल को लिख के अपने घर के दीवारों पर चिपका दो, उसे अच्छे से 2-3 बार देख लेना, आराम से चीजें याद हो जाएंगी। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो 2 टाइम्स tan² 45 डिग्री 2 टाइम्स 1 का स्क्वायर, प्लस cos²30 डिग्री दैट इज cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, इसका हमने स्क्वायर कर दिया। माइनस sin²60 डिग्री, sin 60 डिग्री की वैल्यू अगेन √3/2, इसका हमने स्क्वायर कर दिया। अब ये देखो ना, ये पॉजिटिव का है, ये का नेगेटिव है, अपने आप में कैंसिल हो जाएगा, तो बचा गया 2 × 1 का स्क्वायर दैट इज 2। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है cos 45 डिग्री अपॉन में secant 30 डिग्री प्लस cosecant 30 डिग्री। ओके, कुछ नहीं करना, फिर से cos 45 डिग्री की वैल्यू रखनी है हमें, sec 30 डिग्री की वैल्यू रखनी है हमें, और cos 30 डिग्री की वैल्यू रखनी है हमें। हमने वैल्यूज को रखा, आराम से सॉल्व करा, तो देखो cos 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2। ओके, sec 30 डिग्री क्या होता है, दैट इज 1/cos 30 डिग्री। 1/cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, तो sec 30 डिग्री क्या हो जाएगा, 2/√3। आ रही है बात समझ में? ऐसे आप सारे टेबल की वैल्यूज नहीं याद हो ना, तो एक भी आप याद कर लो, आप सारी वैल्यूज को माइंड में अच्छे से कैलकुलेट करके लिख सकते हो। ओके, cosec 30 डिग्री मतलब 1/sin 30 डिग्री। ओके, sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो cosec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। बताया था ना मैंने कि रेसिप्रोकल होते हैं उनके। तो अब आप अगर इन वैल्यूज को रखो तो देखो 1/√2 है ऊपर में, डिनोमिनेटर में 2, प्लस यहाँ से हमने एलसीएम ले लिया, तो देखो 2 मल्टीप्लाई बाई √3 दैट इज 2√3 अपॉन में √3। अब देखो हमने क्या करा, अब ये जैसे ना 4 टाइम्स ऐसे फ्रैक्शंस आ जाए, 1 2 3 4 ऐसे 4 टर्म्स आ जाए, तो हमें क्या करना होता है, फर्स्ट को फोर्थ से मल्टीप्लाई करना होता है, 1 को √3 से मल्टीप्लाई करा, फर्स्ट और फोर्थ एक साथ आते हैं, 2 और थर्ड मतलब सेकंड और थर्ड एक साथ आते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखना, फर्स्ट और फोर्थ एक साथ आते हैं, सेकंड और थर्ड एक साथ आता है। ये रहा हमारा फर्स्ट, ये रहा हमारा सेकंड, ये रहा हमारा थर्ड, और ये रहा हमारा फोर्थ। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट और फोर्थ को एक साथ लेना है, सेकंड और थर्ड को एक साथ लेना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई √3 मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाई √3 अपॉन √2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस √3, सॉरी इट्स माई बैड, कैलकुलेशन मैंने थोड़ी एरर कर दी है। ठीक है, आपको पीडीएफ में सही से कर दी जाएगी, यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो यहाँ √3 ऊपर में आ गया और नीचे में 2 प्लस 2 √3 आ गया। इसे हमने क्या करते हैं, वो रेशनलाइज कर दिया हमने, इट्स सॉरी इट्स माय बैड। ठीक है, यहाँ पे आप √2 से मल्टीप्लाई कर लेना और बाकी जो वैल्यूज आएंगे सॉल्व कर लेंगे रेशनलाइज करके। ओके, इसको मैं पीडीएफ जब दूंगा तो आपको सुधार दूंगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री cos 60 डिग्री cot 45 डिग्री। कुछ नहीं करना भाई, सिंपल कैलकुलेशन है। कैसे करेंगे, सबकी वैल्यूज को रख दो। sin 30 डिग्री 1/2, tan 45 डिग्री 1, cosec 60 डिग्री 2/√3, sec 30 डिग्री 2/√3, cos 60 डिग्री 1/2, cot 45 डिग्री 1। सबको हमने रखा और आराम से सॉल्व कर दिया। अगर डिनोमिनेटर में कुछ इरेशनल टर्म्स आ रहे हो तो इसे हमने रेशनलाइज कर दिया, क्योंकि
मैथ्स में जो भी हमारा आंसर होता है उसमें ऐसा माना जाता है कि डिनोमिनेटर में कोई रेशनल टर्म्स नहीं है, सॉरी इरेशनल टर्म्स नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसे रेशनलाइज कर दो। ओके, फिफ्थ पार्ट में हमारा दे रखा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 टाइम्स सेकंड स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, तो 5 टाइम्स हम करेंगे cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, इसका हमने स्क्वायर कर दिया, प्लस 4 टाइम्स sec 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3 होती है, तो इसका हमने स्क्वायर कर दिया, माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन दिस। सॉल्व करा हमने आराम से अच्छे तरीके से, आपको सॉल्व करना आता है, आई होप हम ये समझ सकते हैं, क्योंकि आप 10th क्लास में आ चुके हो तो इतनी सॉल्व करनी आपको कैपेसिटी होनी चाहिए अच्छे से। ओके, सो दिस इज आवर वैल्यू 67/12। ओके, अब बुक्स का आंसर देख लेना, मैंने आंसर वगैरह नहीं देखे, आई होप चीजें सही होंगी, अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक भी हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपके कॉन्सेप्ट सही डिलीवर होना चाहिए, बाकी तो कैलकुलेशन आपके हाथ की चीज है। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट में दे रखा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, देखो 2 tan 30 डिग्री क्या होता है, ट्वाइस ऑफ tan 30 डिग्री वाली 1/√3, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। ओके, इसे हमने सॉल्व करा तो ये 2/√3 आ गया अपॉन 1 प्लस 1/3, 2/√3 हो गया हमारा, इसे हमने एलसीएम ले लिया तो ये 4/3 आ गया। ओके, इतना ही होप लिंक करवाते हैं, वहां से वापस से देखो यहाँ पे फोर फ्रैक्शंस वाली चीज आ गई, तो फर्स्ट और फोर्थ को एक साथ लेंगे, सेकंड और थर्ड को एक साथ लेंगे, तो देखो फर्स्ट और फोर्थ को एक साथ दिया 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन में √3 मल्टीप्लाइड बाई 4 हमने करा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना होता है, 6 होता है, √3 मल्टीप्लाई बाई 4 4√3, ऐसा हमने अपना कैंसिल कर दिया, रैशनलाइज करके अपना जो भी करना है, तो फाइनली वैल्यू √3/2 आ रही है। अब देखो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 डिग्री वैल्यू √3/2 होती है, हाँ होती है भाई, होती है, sin 30 डिग्री वैल्यू 1/2, sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। अब एक चीज आपने टेबल में देखा होगा तो ऑब्जर्व कर पा रहे हो, जो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है ना, वही वैल्यू cos 30 डिग्री की होती है। सोचो जरा, याद आया, ऐसा हम रिवर्स करते थे, ये वाला इधर आता था, ये वाला इधर आता था। ओके, उसी तरह cos 60 डिग्री की जो वैल्यू है ना, वो sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है, जैसे तो sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/2, sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी √3/2, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, tan 60 डिग्री 1/√3 और sin 30 डिग्री 1/2। अब देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया आपके लिए, sin 60 डिग्री √3/2, cos 60 डिग्री 1/2, tan 60 डिग्री √3 एंड sin 30 डिग्री 1/2। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, आप देख सकते हो कि हमारा आंसर √3/2 है, तो sin 30 डिग्री वाली √3/2 होती है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, so in the next question we have given 1 minus tan square 45 degree upon 1 plus tan square 45 degree, so what is the value of tan 45 degree, that is 1, so 1 minus 1, न्यूमरेटर अगर हमारा 0 हो गया तो डिनोमिनेटर में कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर 0 आना है। ओके, tan 90 डिग्री अगर आप देख लो तो ये अनडिफाइंड होता है, बी में ऑप्शन बी में 1 दे रखा है जो कि पॉसिबल नहीं है, sin 45 डिग्री 1/√3 पॉसिबल नहीं है, तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ओके, थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है कि sin 2a इक्वल टू 2 ऑफ ट्वाइस ऑफ sin a फॉर कितने डिग्री के एंगल के लिए sin 2a इक्वल टू 2 sin होगा, अगर 0 डिग्री का एंगल लिया हमने तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा sin 2a, a की जगह हमने 2 रखा है, सॉरी 0 रखा, 0 डिग्री रखा, तो sin 2 into 0 डिग्री दैट इज sin 0 डिग्री व्हिच इज इक्वल टू 0। अच्छा, राइट हैंड साइड में हमने देखा RHS 2 into sin a ट्वाइस ऑफ sin 0 डिग्री, a की वैल्यू क्या है 0 है ना, तो हमने a की वैल्यू 0 रख दिया, तो हमारी वैल्यू 0 आ रही है RHS में, तो क्या मैं बोल सकता हूँ LHS इक्वल टू RHS हो रहा है, हाँ या ना, मतलब sin 2a इक्वल टू ट्वाइस ऑफ sin a हो रहा है, यस और नो, हाँ भाई हो तो रहा है, अगर हो रहा है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि a इक्वल टू 0 डिग्री इस वैल्यू को सेटिस्फाई करेगी, यस और नो, हाँ भाई सेटिस्फाई तो करेगी, तो ठीक है ये वैलिड है। उसी तरह हमने 30 डिग्री के लिए चेक करिए, देखो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू √3/2 आ रही है, राइट हैंड साइड की वैल्यू 1 आ रही है, दैट इज नॉट LHS नॉन RHS के इक्वल नहीं है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ दैट इज इनवैलिड ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 45 डिग्री, LHS हमें क्या दे रखा है sin 2a, a की जगह में 45 डिग्री रखा, दैट इज 1 आया हमारा फाइनल आंसर। RHS हमने सॉल्व करा, दैट इज √2, LHS नॉट इक्वल टू RHS, दैट इज इनवैलिड पॉइंट। ओके, in next option we have given 60 degree, LHS equal to twice sin twice of 60 degree, that is sin 120 डिग्री। अभी फिलहाल के लिए आप मान लो मैं जो बात बता रहा हूँ उस बात पे आप यकीन कर लो, और जब आप 11th क्लास में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि और भी वैल्यूज के लिए कैसे हम निकालते हैं, पर अभी फिलहाल के लिए अभी आप लोग छोटे हो, 10th क्लास के सिलेबस के हिसाब से आप sin 120 डिग्री की वैल्यू sin 60 डिग्री होती है, इतना मान लो, ये मैं बता रहा हूँ और ये सच है, ठीक है, ये सही है, sin 120 डिग्री की वैल्यू sin 60 डिग्री के बराबर होती है, दैट इज √3/2। जब आप 11th क्लास में जाओगे तो अब देख लेना अच्छे से, आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे होती है। मैं भी बहुत जल्द 11th के भी कंटेंट लाऊंगा, तो आप टेंशन ना लो,
अगर आप 11th में जब तक जाओगे तब तक मैं 11th का कंटेंट डाल दूंगा, तो आप मेरे चैनल से पढ़ सकते हो 11th का। ओके, राइट हैंड साइड में आप सॉल्व करोगे तो sin 60 डिग्री दैट इज रूट 3। देखो LHS नॉट इक्वल टू RHS, वैलिड नहीं है भाई। तो इस तरह से हमने अभी तक अपने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, हम अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ tan a plus b equal to root 3 and tan a minus b equal to 1 by root 3, it is also given that a plus b is 0 degree से 90 डिग्री, मतलब a plus b is acute angle, okay, and it is also given a is greater than b, then find the value of a and b। अच्छा देखो, tan a plus b root 3 दे रखा है, तो ये बताओ, ये मान लो कि कोई एक एंगल थीटा है, मतलब हमें दे रखा है कि tan थीटा इक्वल टू रूट 3, तो क्या है बोल सकता हूँ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, यस और नो, क्योंकि tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है रूट 3, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे tan 60 डिग्री 1 बाई सॉरी रूट 3 होगा, यस और नो। हाँ भाई होगा। उसी तरह हमने a माइनस बी देखा, तो ये 1 बाई रूट 3 दे रखा है, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 डिग्री की वैल्यू 1 बाई रूट 3 होती है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि a माइनस बी 30 डिग्री के इक्वल है। हाँ भाई बात तो सही है। तो चलो हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, देखो एक ए प्लस बी है, एक ए माइनस बी है। ए प्लस बी को हमने ए माइनस बी से ऐड करा, तो देखो यहाँ पे लेफ्ट में 2a आ गया और राइट में 60 प्लस 30 दैट इज 90 डिग्री। सो यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू 45 डिग्री आ चुकी है। उसी तरह ए की वैल्यू हमने 45 डिग्री इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किस में भी आप रख दो, तो फाइनली आपकी बी की वैल्यू 15 डिग्री आ जानी है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा, बहुत ही आसान सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। देखो sin a प्लस बी इक्वल टू sin a प्लस sin b होता है ना भाई, नहीं होता है। sin a प्लस b का फॉर्मूला होता है sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। क्या होता है sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। अभी आपको नहीं पता है मत जानो, अभी आपके सिलेबस में पढ़ना भी नहीं है ये, मत जानो। आप ये कब जानोगे जब आप 11th क्लास में जाओगे। 11th क्लास में आपको डेप्थ में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाएगी। ओके, अभी आप डेप्थ में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि अभी बिल्कुल जस्ट आपने स्टार्ट करा है ट्रिग्नोमेट्री, जस्ट अभी पहली पहली बार आपने नाम सुना है। ओके, तो जैसे ही अब आप नेक्स्ट क्लासेस में जाओगे तो आप पढ़ोगे डेप्थ में ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे से। पर यहाँ जान लो साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी के बराबर नहीं होता, फॉर्मूला ही है सीधा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए यहाँ पे कॉस बी से मल्टीप्लाई होता है प्लस साइन बी इंटू कॉस ए आता है। ओके, अब अगर ऐसा नहीं आता, आप किसी वैल्यूज के लिए पुट करके देख लो, ए की वैल्यू 0 रख लो, बी की वैल्यू सॉरी ए की वैल्यू 30 डिग्री रख लो, बी की वैल्यू 60 डिग्री रख लो, आप देख लो और सॉल्व करके आंसर नहीं आएगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन पार्ट दे रखा है, ये फॉल्स है, ठीक है। उसी तरह दे रखा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। हाँ ये बात तो सही है, ये बात सही है। अब आप देखो यहाँ पे, अरे यार आजा, हाँ देखो यहाँ हम 0 डिग्री पे थे तो ये 0 था, जब हम 30 डिग्री पे गए तो 1/√2 1/2 मतलब 0.5 आया। जब हम 45 डिग्री पे तो 1/√2, √2 कितना होता है 1.414 समथिंग कुछ ऐसा, तो 1 डिवाइडेड हमने √2 करा तो ये 0.5 से बड़ा आएगा। उसी तरह ये 0.5 से और बड़ा आएगा, उसी तरह ये 1 हो गया, तो मतलब 0 से बढ़ते 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 1 तक पहुंची। लेकिन ये खेल सिर्फ 0 से 90 डिग्री के इंटरवल में हो रहा होता है, ठीक है, लेकिन ये बात सही है, इतने के लिए सही है। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई जैसे जैसे थीटा, अब देखो अगर आप cos थीटा में देखो ना, तो cos देखो डिक्रीज कर रहा है एंगल बढ़ने के साथ, हाँ या ना। देखो ये पहले 1 था, घटते 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 0 हो गया, ठीक है। tan क्या है, बढ़ता है बढ़ता है बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, सबसे ज्यादा। अच्छा भाई हाँ, तो देखो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे sin थीटा वैल्यू बढ़ती है, हाँ बढ़ती है, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। ओके, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, ना भाई ना, ये गलत बात है। cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज करते हुए आपको मैंने टेबल में दिखाया। अच्छा दे रखा है sin थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, कहाँ से भाई, पॉसिबल ही नहीं है। sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, cos 0 की डिग्री की वैल्यू 1 होती है, पॉसिबल ही नहीं है। cot a is not defined for a equal to 0 डिग्री, हाँ ये बात सच है। आप देखो cot a is not defined for a equal to 0 डिग्री, लगे समझ। सो ये रहा आज का लेक्चर, हमने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं, तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल दैट इज इंटीग्रल्स पॉइंट। सो कंटेंट धीरे धीरे आते रहेंगे, आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट, ओके बाय।